अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरवी की कतलियों की रेसिपी। आलू की कतलियां तो आपने बहुत दफ़ा खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अरवी की कतलियों की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ और झटपट तैयार हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आप मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोज़ सबसे पहले देख सकें। इसे बनाना नहायत आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स से और मिनटों में झटपट तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए मैंने बर्तन में तेल लिया है 1 कप। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम तेल पसंद करते हैं तो आप आधा कप तेल ले लीजिएगा, बहुत होगा। तेल हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर दिया है। कड़ी पत्ते की तादाद भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। वैसे 1 टहनी बहुत होती है कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ता अब हल्का सा कड़कड़ाने लगा है तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन, दोनों आधा आधा चाय का चम्मच। और फ़ौरन ही अब मैं इसमें डाल दूंगी अरवी की कतलियाँ। अरवी को पहले मैंने छीला और फिर बाद में धोया, और फिर धोने के बाद अच्छे तरीके से मैंने उसको काट लिया कतलियों की शक्ल में। अरवी को आपने पहले नहीं धोना है, पहले आपने उसको छीलना है और फिर धोना है, वरना इसका लुआब हाथों पे गीला होने की वजह से और ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है हाथों में। तो आपको मैं एक ये बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ कि आपने अरवी को छीलने से पहले धोना नहीं है। पहले आपने अरवी को छील लेना है और फिर उसके बाद आपने इसको धोकर काट के स्ट्रेनर में रख देना है, ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। ऐसा करने से हाथों में ख़ारिश भी नहीं होती है और अरवी जो है वो लेस भी कम छोड़ती है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं अरवी को आंच तेज़ करके जो है वो तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ। ऐसा करने से इसका तमाम लुआब जो है वो ख़त्म हो जाता है और अरवी का स्टिकीपन बिल्कुल भी नहीं रहता, और अरवी बहुत ज़्यादा अच्छी और क्रिस्पी बनती है। इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अरवी को 2-4 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर मोटे मोटे काट के शामिल किए। पिसी सुरख मिर्च डाली 1 खाने का चम्मच, और नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायक़ा। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और आपने देखा कि मैंने इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया। कड़ी पत्ता कड़कड़ाया, अजवाइन डाली, ज़ीरा डाला और फिर फ़ौरन से मैंने इसमें अरवियाँ शामिल कर दी। अरवी को 2-4 मिनट मैंने तेज़ आंच पे फ्राई किया, फिर उसमें टमाटर, पिसी सुरख मिर्च और नमक डाल के इसे ढककर मैंने 15 मिनट पकाया है। और बस 15 मिनट में ही मेरी अरवियाँ जो है बहुत अच्छे तरीके से गल गईं और बिल्कुल सॉफ्ट हो गईं, और आप देखें टमाटर भी बिल्कुल घुल गए। देख रहे हैं आप, मुकम्मल तौर से अरवियाँ गल चुकी हैं और ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी मिनटों में हो गई है तैयार। दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।